أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। कोर्स 3 बैच नंबर 151 जो कि आपके कॉलेज IMCG F72 में पढ़ाया जा रहा है। सूरतुल बकरा आयात 63 और 64 को आज हम समझने जा रहे हैं और सफ़ा नंबर 9 का दूसरा हिस्सा। 4 हिस्से होते हैं हर सफ़े के। आज हम उसका दूसरा हिस्सा स्टडी करेंगे जो 2 आयात पे मुश्तमिल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस वक्त अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में E114 इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। हम सब मिलकर चाहते ये हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह के पैगाम यानी कुरान को अंडरस्टैंड करते हुए 24/7 अपनी ज़िंदगियों में लाएं और दूसरों को भी इसकी तरफ तरगीब दें। ये भी हमारी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं मकासद जो हम अचीव करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये हैं कि सूरतुल बकरा के 5 जो सफ़ात हैं हाफिज़ी मदनी मुसहफ़ के से वो हम समझ रहे हैं और उनमें सफ़ा नंबर 6 से 10 हैं। इस कोर्स के इख्तिताम तक हम कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान रहे हैं, जान लेते हैं। यानी जब हम कुरान का इसी तरह सीक्वेंस में 11वां सफ़ा शुरू करेंगे इस कोर्स के बाद, यानी कि उसे 4 में, तो हर लाइन में सिर्फ एक नया लफ्ज बाकी होगा। मजे की बात यह है कि सेम कोर्स में भी हमारी अचीवमेंट इतनी ही है। कोर्स 3 पे भी तकरीबन ऐसा ही हो रहा है कि हर लाइन में एक लफ्ज हमें नहीं आता अप्रोक्सीमेटली, जब हम पूरे सफे के हिसाब से देखें। ठीक है, बाकी सब हमें आते हैं। तो इसी सीक्वेंस में अगर अंडरस्टैंड कुरान द इजी वे के थ्रू चलते जाएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा यहां तक कि इंशाल्लाह हमें 100% अल्फाज समझ आने लगेंगे। इशारों और फिक्रों के जरिए से हम नए अल्फाज और मानी को सीख रहे हैं। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका हमें बताया जाता है ताकि साथ साथ हम अपने आप को अल्लाह से दुआ मांगते हुए एहतसाब करें, प्लान बनाएं और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में। और मजीद फी अफ़ाल को हम TPI के जरिए बहुत ही अच्छे अंदाज में सीख रहे हैं। आज भी एक बहुत दिलचस्प टेबल है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, वो आज हम समझेंगे। और ये वो अफ़ाल हैं जो कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक बार आते हैं, तो इनकी बड़ी अहमियत है, हमें इनको समझना है। कुरान से मुतालिक 200 से जायद अरबी बोलचाल के जुमले भी हम इस कोर्स में बोनस के तौर पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 13 सेशंस में पिछले असबाक 9 सफ़ा नंबर 9 के पहले हिस्से तक मुकम्मल किए हैं, जिसमें 62 आयतें मुबारका सूरतुल बकरा से हम समझ चुके हैं। और अगर ग्रामर में देखें तो मजीद फी अफ़ाल के 9 नए पैटर्न हमें इस कोर्स ने सिखाए हैं। अल्लमा से इनकलबा तक, यानी इन 8 पैटर्न्स पर डिफरेंट अफ़ाल हमें कुरान में मिलते हैं। और फिर इन्हीं 8 अफ़ाल से निकलने वाले जो कमज़ोर मजीद फी अफ़ाल हैं हम उनको सीख रहे हैं, उसका सिलसिला जारी है। तो आज एक नया टेबल हम उसमें सीखेंगे। कोर्स 2 जब हमने किया था तो हमने हाफिजी मदनी मसहफ कुरान के पहले 5 सफ़ात को समझा था। हिदायत मेन टॉपिक था और फिर बात वहीं से कंटिन्यू होते होते सफ़ा नंबर 6 से 10 पर गई, जो कि बनी इसराइल के हवाले से हमें बता रहा है कि जो वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत की, नेमत की, रहमतों की, बरकतों की, अल्लाह की तरफ से इतना कुछ उन्हें अता हुआ, उसके बावजूद उन्होंने कदर नहीं की। ठीक है, अब हम कोर्स तो हम एक्चुअली इसी को हमने जारी रखा हुआ है। दिस इज कोर्स 3। सो कोर्स 3 में हम देखते हैं कि कोर्स 2 में राइट हैंड की 5 उंगलियों पे हमने 5 सफ़ों को समझा था। अब हम लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों पे 5 सफ़ों को समझ रहे हैं, यानी सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और अल्लाह के करम से सफ़ा 6 और 7 मुकम्मल हो गए हैं, 8 भी हो गया है, 9वां सफ़ा हमारा जारी है। सफ़ा नंबर 6 के 4 इशारे हैं। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप माइक ऑन करके मेरे साथ दोहरा लीजिए। सफ़ा नंबर 6 के इशारे: हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, खुदाई बनी इसराइल नेक काम उस दिन।
परफेक्ट, माशाल्लाह। और सफा नंबर 7। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ। परफेक्ट। सफा नंबर 8। बस्ती, पानी, खाना, सजा। सजा, बिल्कुल। शॉर्ट वर्ड्स में जो है वो हम इस तरह से इनको याद रखते हैं। और अब हम क्योंकि नौवां सफ़ा पढ़ रहे हैं तो उसके भी 4 इशारे हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। और हमने सफ़ा नंबर 9 के ए पार्ट का नाम पढ़ा था। इट वाज आम कायदा। आम आज का हम पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल, आज हम पढ़ रहे हैं तूर का वादा। इसके टूर बाद का। दो रह जाएंगे, यानी हफ्ते के मुजरिम और बकरा का किस्सा। तो बड़े सॉलिड नेम्स हैं इस सफ़े के, जो चारों इशारे बनाए गए हैं उनके। एक दफा दोहरा लीजिए। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। परफेक्टली, परफेक्टली राइट, माशाल्लाह। तो ये है कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। इस तरह से भी हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तूर का वादा, इसके अंदर हम दो आयात मुबारका को आज समझने जा रहे हैं। मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं हमारे लिए, हमारी समझ के लिए, ताकि हम नसीहत पकड़ें और हम इबरत भी पकड़ें बहुत सी चीज़ों में। और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल का जो रवैया था, रद्द अमल था, रिस्पॉन्स था, उसको भी बयान फरमा रहे हैं। तो आज के दो आयात में बेसिकली हम ये जानने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाएं। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें और इसमें मौजूद मज़ामीन को याद रखें। तकवा हासिल करने का रास्ता ये है कि अल्लाह की किताब की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ अल्लाह का रहम और उसका फजल ही हमको नुकसान से बचा सकता है। ये बड़ी बेहतरीन बात है, ये जो फाइनली हम इसको देख रहे हैं। आइए हम समझते हैं। सो अगर हम गौर करते जाएं तो ये अल्फाज के मानी हमें आते हैं। सेकंड लाइन में भी मिसाक है, रफाना है, फौक, अतूर और आतेना बिकुव्वा। तो आई थिंक आतेना शायद एक लफ्ज, अता याति तो हमने पढ़ा है लेकिन ये उसका मजीद फी है। ये आई थिंक नए में कंसिडर हम कर रहे हैं। और खुजू अखजा से ये तो हम पढ़ चुके हैं। तूर आई बिलीव नया कंसिडर होगा या रफाना होगा मे बी। बट जनरली तो ये सारे हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब हम इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसमें कोई भी बहुत नया नहीं लग रहा। इसके बाद वाली लाइन में आई थिंक तवल्लई तुम इज न्यू वर्ड। और आखिरी लाइन में कोई भी नहीं है। तो बहुत बड़ी, कितनी बड़ी कामयाबी है। अभी हम कह रहे थे 90% अल्फाज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ऐसे है। ठीक है। और अगर कहीं हमें कभी लग रही है 90% में, इसका मतलब है पिछले लेसन्स को हमें रिवाइज करना चाहिए कि पिछले जो QC2 में और QC3 के पिछले लेसन्स में जो कुछ पढ़ा है उसको याद रखने में शायद कमी है, जिसकी वजह से हमें 90% अल्फाज समझ नहीं आ रहे। ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस अपनी इंशाल्लाह जारी रखनी है उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह को राजी कर लें। और इंशाल्लाह आइए हम इसको रिसाइट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर जी जी, आप पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्लीज। ओके। وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। सदक अल्लाह अज़ीम। तो आयत मुबारक 63 इस वक्त हमारे सामने है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, और जब हमने लिया तुमसे इकरार और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो उसे जो उसमें है, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं वइज, और जब, अखजना, हमने लिया, अखजा, अखजू, अखजता, अखजतु, अखजतुम, अखजना। ये टेबल हम पढ़ भी चुके हैं।
پیچھे اور इसको 12 आयात में भी समझ चुके हैं। इसकी 6 चाबियां अभी हम देखेंगे। मीसाकुम, मीसाक वादा, पक्का पुख्ता वादा, मजबूत वादा, एग्रीमेंट जैसे किसी चीज में हो जाए उसको मीसाक कहते हैं। कुम, तुम, तुम्हारा वादा, ये तुमसे इकरार, ठीक है। वा और रफाना दो हैं ये। वा का मतलब और है, रफाना माजी है, हमने उठाया, हमने बुलंद किया, इस तरह के मानों में आता है, ठीक है। रफा यरफाउ, फतहा यफ्ताहु से ये बनता है, रफाना हमने उठाया। फौका कुम, फौक कहते हैं ऊपर, ठीक है। कुम तुम्हारे, अतूर कोहे तूर को, ये एक्चुअली हुआ था उनको जरा झंझोड़ने के लिए कि तुम्हें सजा मिल भी सकती है। ये हुआ था कि कोहेतूर को उनके ऊपर ला खड़ा किया गया कि अल्लाह का अभी हुक्म हो तो ये तुम पर आ गिरे और तुम बिल्कुल बचोगे नहीं। तो ये एक्चुअली हुआ था। खुजू, तुम पकड़ो। अब ये जो खुजू आप यहाँ देख रहे हैं, ये अखजना, ये एक ही फेल से आ रहे हैं सब। अखजना आया था अखजा, अखजू, अखजता, अखजतु, अखजतुम, अखजना से। और खुजू कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है अम्र से। अखजा याखुजु, खुज, खुजू, खुज तू पकड़, खुजू तुम सब पकड़ो, ठीक है। तो ये अम्र है और ये एक ही जगह से आ रहे हैं, तो इनकी 6 चाबियां अभी हम देखेंगे। माँ जो, आतईना हमने दिया, कुम तुम्हें, आतईना हमने दिया, ये हमने जो अता याती पढ़ा था QC2 में, हदा यहदी से, अता याती, तो अता का मजीद फी फेल आई बिलीव हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे उसको आगे। ये वहां से आते, तो उसे आतईना हमने तुम दिया, कुम तुम्हें, ओके। बेकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, बी और कुव्वत, मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ। व और उज़कुरू, तुम याद करो, जकरा यज़कुरु, उज़कुर, नसरा यंसुरु से, उज़कुर तू याद कर, उज़कुरू तुम सब याद करो, ये याद रखो। माँ जो, फीही इसमें, जो इसमें है, जो इसमें है उसको याद रखो। लअल्ला ताकि, कुम तुम, तत्तकून परहेजगार हो जाओ, ठीक है। तो ये भी जो है ना इत्तकून, ये वाला इंशाल्लाह इसके, इसका जो मजीद फी का टेबल ये कहाँ से आता है, ये भी इंशाल्लाह इत्तका वाला हम पढ़ेंगे। हमें इसकी डिटेल मजीद मिलेंगी इसी कोर्स में, ठीक है। आइए जी, तो हम इसको मजीद जरा समझ लेते हैं। ओके, तो फरमाया क्या जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वरफाना फौककुम, और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर, क्या उठाया? कोहितूर। तसव्वुर करें कि एक बड़े पहाड़ को जो बनी इसराइल के सर पे झूल रहा था, बड़ा पहाड़, और उनसे कहा गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो ये पहाड़ तुम पे गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। यकीनन बनी इसराइल उस लम्हे, उस वक्त सख्त डर गए होंगे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो चाहता है कि हम उसकी इताअत करने के वादों को का पूरा एहतमाम करें, ठीक है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इताअत की जाए अल्लाह की। जब हम कहते हैं हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तस्लीम कर रहे हैं, हम इकरार कर रहे हैं, हम आपकी इताअत करेंगे, ये इससे साबित होता है। तो फिर हमें इसको पूरा करना है, ये वादा ही तो है। ये कहना कि मैं मुसलमान हूं, ये अल्लाह से इस बात का वादा है कि मैं आपकी बात मानूंगी, कि मैं आपकी बात मानूंगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब तुम कह रहे हो कि तुम मुसलमान हो तो फॉलो करो, ठीक है। सो खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया मजबूती से। सुभान अल्लाह, यानी किसको? अल्लाह ने क्या दिया है हमें? किताब, ठीक है। अब उस वक्त उनके पास जो अल्लाह ने किताब भेजी वो तौरात थी, इस वक्त जो हमारे पास है वो कुरान है। तो हमें दोनों तरह से अपने जहन को लेकर चलना है, ठीक है। दोनों तरह से वो बैकग्राउंड को भी जहन में रखना है कि वहां क्या चल रहा था, और अल्लाह का जो मकसद है कि हम समझें अपने लिए, अपने कुरान के ताल्लुक को, उसको भी जहन में रख के हमें इस आयत को समझना है कि अल्लाह फरमा रही है किताब जो मैंने दी है, जो हमने दिया है तुम्हें, यानी वो मैसेज, वो पैगाम जो हमने तुम्हें दिया है इस किताब में, उसे मजबूती से पकड़ो, पकड़ रखो, थाम लो। यानी इस किताब में मौजूद जो चीजें हैं, मज़ामीन है, उन्हें अच्छी तरह से समझो। इसका ये ऑफ कोर्स इसका ये मतलब है,
ठीक है, और उस पर अमल की कोशिश करो, उसको अच्छे से थाम लो, यानी अपने साथ उसको, अपनी अपनी पर्सनालिटीज के साथ उसको ले आओ। ठीक है, अब हम एक हदीस लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। और वो है अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये दो चीजें, ऑफ कोर्स अल्लाह की किताब, और अल्लाह की किताब को फिर मजीद हमारे नबी ने करके दिखाया, तो वो नबी की तालीमात हैं। तो इनको थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए इस जिंदगी में। एक और हदीस में आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी बड़ी चीजें छोड़े जाता हूँ, इनमें से पहली तो अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है और नूर है। तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और उसको मजबूत पकड़े रहो। ठीक है, सो वज़्कुरू मा फीही, और उसे याद करो जो इसमें है, जो कुछ भी इसमें है उसे खूब याद रखो। ठीक है, इंसान होने की वजह से हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ता है। एक होता है किसी चीज को याद कर लेना, एक होता है उसको याद कर लिया अब याद रखा जाए, ये नहीं कि कर लिया और फिर भूल गए। इसीलिए तो ये गाइडेंस दी गई है, इसको बार बार पढ़ो, रोज रिसाइट करो, ताकि जो मैसेजेस हैं वो तुम्हारे जहन में रहें। अब हमने इसको इतने सालों में ये नुकसान किया कि उस कुलिये को बगैर समझे पढ़ना बना लिया। अरब के लोग, वही बात हम रिपीट करेंगे जो हम अक्सर करते हैं, कि अरब के लोग जब कुरान पढ़ते हैं उन्हें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। हम कहाँ से अपनी ट्रांसलेशन को उनके बराबर समझ रहे हैं? अरबों पे कुरान आया था, इसी तरह बनी इसराइल पे आया था उनकी जुबान में। तो ऑफ कोर्स दुनिया के बाकी एरिया के लोग जिन्होंने और जुबानें अडॉप्ट की हैं, अगर वो कुरान को समझेंगे तो कुरान की जुबान में समझेंगे। हम किस कदर, वैसे हम कितने वक्त के साथ साथ हम कितनी आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हर चीज में तरक्की कर रहे हैं। इस मामले में इंतहाई अहमकाना बात है ये। इंसान सोचे तो सही जरा, इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है? इतने जहीन होते हुए, इतने समझदारी का, और आजकल के जमाने का कि हम तो बड़े समझदार लोग हैं, इस जमाने में पैदा हुए हैं, ये होते हुए हम इतनी बड़ी मतलब अहमकाना हरकत कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारी, हम वैसे रिसाइट कर रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा जो अल्लाह ने फरमाया है, इसको याद रखो। याद रखो जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया है। अब अगर तुम अरबी नहीं जानते तो तुम्हारा मसला है, तुम दूसरे एरियाज में हो, तुम उसको समझोगे अरबी में, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अरबों को जरूरत नहीं है, उन्हें समझ आती है बात, वो फिर बातों पे गौर करने के लिए मामलात को देखते हैं। कम से कम उन्हें पहला स्टेप नहीं करना पड़ता, ट्रांसलेट करके बात को अंडरस्टैंड करना अरबी में, वो उन्हें करना नहीं पड़ता। तो ये बात है असल में। आगे चलते हैं। अगरचे तौरात से मुतालिक था, ये जो हुक्म है ये अगरचे तौरात से मुतालिक था, मगर कुरान के साथ हमारा तर्ज अमल भी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। याद रखिए कि कुरान सिर्फ एक बार पढ़ लेने से याद नहीं रहता, उसे बार बार पढ़ना होगा ताकि उसकी आयत, उनका मफहूम हमारे दिमाग में हरदम ताज़ा रहे। खास तौर पर उस वक्त जब शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करे या दुनिया की मोहब्बत हमें सीधे रास्ते से भटकाने लगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया की कहते हैं चकाचौंध, दुनिया की रौनकें, कलर्स, उसमें इंसान पता भी होता है चीज को, फिर भी वो दुरुस्त चीजें मध्यम होने लगती हैं जहन में, क्योंकि वो रोशनियां इंसान को अपनी तरफ मुतासिर करती हैं। इसलिए रिकॉल करना पड़ता है, रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को बार बार, ताकि ईमान कमजोर ना हो। ठीक है, अगर हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहेंगे और उसके अहकामात को याद रखेंगे तो हमारे दिलों में तकवा पैदा होगा, और यही तकवा हमें दुनिया और आखिरत के बुरे अंजाम से बचाएगा। और तकवा क्या है? तकवा वो एहसास है जो इंसान को मुत्तकी बनाता है, यानी इस बात का एहसास कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, और मैं अभी भी अल्लाह के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो भी देख रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ तो भी देख रहा है। तो इस बात का खौफ कि कितनी कितनी बुरी बात है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना अता किया है, अल्लाह की मोहब्बत का भी ये तकाजा है कि मैं उसकी बात मानूं, उसके रब होने का भी ये तकाजा है कि उसकी बात मानूं, और ऑफ कोर्स हर चीज के बारे में मैं जवाबदेह हूँ, है ना? तो ये सोच कर अमल करने वाला शख्स जो है ना वो मुत्तकी होता है। जब कभी आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लें तो उसको याद रखिए और उसको बेहतर तौर पर मुकम्मल करें। यही अमाल सालिहा जो हम बात करते हैं ना, अमाल सालिह अमाल, उनकी बात है कि हम जो भी काम हम करते हैं दुनिया में उसको अच्छे तरीके से करें। ये कोई दो चार चीजों की बात नहीं है कि आपने नमाज पढ़ी और रोजा रखना है, बाकी दुनिया के मामलात या जितने भी हैं, दीन और दुनिया अलग है ही नहीं, ये हमने डेफिनेशंस भी गलत ही बना ली हैं।
अल्लाह की ने बनाई है दोनों चीजें, दुनिया में भेजा है और कहा है दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो खैर, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि जितने भी काम हमारी जिम्मेदारी में आए हैं दुनिया में, जितने भी हमारे जाती हैं या लोगों के साथ मामलात हैं, उन सबको हम अपनी खुलूसे नीयत से बेहतर तौर पे ईमानदारी से करें, जितने भी काम। तो ये है अल्लम। जरा फ्यू सेकंड्स के लिए हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा रिवाइज कर लेते हैं। व और इस, जब अखजना हमने लिया, मिसाक इकरार, कुम तुमसे, व और रफाना हमने उठाया, फौका ऊपर, कुम तुम्हारे, अतूर कोहे तूर, खुजू तुम सब पकड़ो, माँ जो आतीना हमने दिया है, कुम तुम्हें, बी साथ, कुव्वत कुव्वत के या मजबूती के, वा और, उस्कुरू तुम सब याद रखो, माँ जो, फीही इसमें है, लअल्ल ताकि, कुम तुम सब, तत्तकून परहेजगार हो जाओ। ठीक है, ओके जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत को पढ़ा, एक आयत मुबारक अभी बाकी है, हम उसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। और साथ ही अल्लाह फरमाते हैं, फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। यानी तुम्हें तुम्हारा रब समझा रहा है, तुमने खुद इकरार वाले हो, जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी तरफ भेजा गया है, तुम अपने रब की इताअत करोगे। तभी तो जैसे हम मुसलमान कहलाते हैं, वो अपने वक्त के अल्लाह के मानने वाले थे, इताअत गुजार, इस बात का वो कहते थे कि हम मानने वाले हैं। तो अल्लाह फिर फरमाते हैं, तुमने, ये वादा है तुम्हारा कि तुम मेरी बात मानोगे, अब तुम उस वादे को पूरा करो, और जो मैंने तुम्हें दिया है मैसेज, उसको मजबूती से थामो, उसके मुताबिक इताअत करो और जिंदगी गुजारो। लेकिन तुम्हें बताया जा रहा है, तुम फिर गए। उस जमाने में उनको मोहब्बत से भी बताया जा रहा है, उनको जरा झंझोड़ा भी जा रहा है, कोहे तूर को उनके ऊपर लाके खड़ा किया जा रहा है। तो हमारे जमाने में भी ये सारे मामलात होते हैं, कभी जिंदगी के मामलात बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, और कभी कभी सख्तियां आ जाती हैं जिंदगी की। कभी कभी हम रियलाइज भी करने लगते हैं कि शायद हम दीन से दूर हैं, इसलिए ये मामलात आ रहे हैं। फिर हम जल्दी जल्दी अपने आप को दुरुस्त करते हैं ताकि मामलात ठीक हों लाइफ के। तो ये चीजें उस जमाने में भी होती थी, अब भी होती हैं। अल्लाह ताला कभी मामलात आसान करके भी हमें समझाते हैं, कभी थोड़े चैलेंजेस भी आते हैं ताकि हम अल्लाह की तरफ पलटें। तो अल्लाह फरमाते हैं, बार बार ये मामलात हो रहे हैं, लेकिन तुम फिर से फिर जाते हो ना, फिर तुम फिर गए उसके बाद। तो ये मामला आज भी लोग करते हैं। हम लोग जो है वो, हमें बहुत बेहतर होने की जरूरत है बेशक। तो अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे रब की का फजल और रहमत ना होती तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। इनके तराजिम देखते हैं हम। सुम्मा फिर, तवल्लई तुम फिर गए, ये तवल्ला का एक टेबल है मजीद फी का, और ये हम इसी कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। मिम बादी बाद, मिन फ्रॉम से, किससे, बाद बादी जालिका, यानी वो जो मामला हो रहा है, जो तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम ये करो, तुम किताब को मजबूती से थामो, हर चीज हो रही है, वादा तुमसे किया जा रहा है, फिर तुम्हारे पर कोई तूर लाया गया, तो ये जो मामलात हुए, इसके बाद तुम फिर से फिर गए। यानी जिस तरह से भी तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम बात समझने वाले नहीं हो, फिर जाते हो वापस गलती की तरफ। फ बस, ठीक है। लव अगर, ला नहीं, फजलु फजल होता, अल्लाह ही अल्लाह का, अलई अला पर, कुम तुम, अला जब कुम से मिलता है तो वो अलई की आवाज देता है ना, अलई कुम बन जाता है। वा और रहमत रहमत, हु उसकी, ला तो, कुन तुम, काना कानू, कुंता कुंतु, कुंतुम, तुम सब, तुम सब की बात हो रही है, ठीक है ना। तुम सब तुम सब होते या तुम सब थे, ठीक है। लकुम, तो ये जब इस तरीके से पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है जरूर तुम सब थे, ठीक है। मिन से, अल खासिरीन नुकसान उठाने वाले। ये ला कौन सा है, ये ला है लफी वाला, जो हमने सूरतुल असर में पढ़ा था, लकुम तुम, ठीक है। लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में, अलबत्ता श्योरली, जरूर,
تو یہ وہ والا لا آ رہا ہے یہاں پر، اور پھر کنتم ہے. اور خاسرین، یہ بھی خسارے کی بات ہو رہی ہے. سورۃ العصر میں لا کا یہی مطلب تھا، لفی خسر. وہاں پر بھی لا اور خسارے کی بات ساتھ ساتھ ہوئی تھی. تو ہم آگے دیکھتے ہیں. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذلک. وہ لوگ اب پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ جو ہے نا، تم جیسے لوگ جو پہلے بھی گزرے ہیں، انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں. تو جو سنبھل گئے ہیں وہ فائدے میں رہے ہیں، جو نہیں سنبھلے ہیں وہ نقصان میں رہے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمجھو اور جو ہے وہ درست کرو اپنی زندگیوں کو. ٹھیک ہے. فضل کیا ہے؟ زیادہ. فضل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل. اگر کوئی چیز کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات واقعی ایسی ہے جس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہم لوگ. ہم ناپ تول رہے ہوتے ہیں، اچھا میں یہ نیکیاں کر لوں تاکہ میرے پراپرٹی جو ہے نا آخرت والی، اس کے اندر کچھ میرے پاس بینک بیلنس بن جائے، مجھے فلاں میرے جنت میں اتنے گھر بن جائیں، اتنے درخت بن جائیں میرے لیے. ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نیک کام کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، کہ اس کا حق ہے یہ. وہ ہمیں ریوارڈ دے رہا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے. ادروائز اس نے ہمیں پیدا کر کے زندگی دی اور اتنا کچھ دیا، تو اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، وہ اگر ہمیں اس کا اجر نہ بھی دے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس پر ہمیں اجر بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور فضل بیسیکلی اس انداز میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم نے کوئی کام کیا اور اس کا معاوضہ، اس کا کوئی بدلہ دیا جائے، اور بدلے کے ساتھ کچھ جو زیادہ دیا جائے اس کو فضل کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کی ڈیفینیشن ہے. احسان کے انداز میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا احسان کر دو کسی پر. ٹھیک ہے. لکن تم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ کاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے کے جائے گی. بے شک اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. آئیے ہم علم سیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا لیتے ہیں لفظی تراجم پر نظر ڈالتے ہوئے. ثم پھر تولیتم، تم سب پھر گئے، مم سے بادی بعد، ذالکا اس کے، فا تو، لو اگر، لا نہیں، فضل فضل ہوتا اللہ ہی اللہ کا، علیکم تم سب پر، و اور، رحمتو رحمت، ہو اس کی، لا تو ضرور، تم ہو جاتے یا تم تھے، من سے یا فرام، الخاسرین نقصان اٹھانے والے. تو یقیناً تم تھے تو نقصان اٹھانے والے ہی ہو. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تم ایسی ایسی حرکتیں زندگی میں کر رہے ہوتے ہو. تو ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے. ہم کہاں پورا اتر رہے ہیں اس اطاعت پر جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا. وہ جو کہ میں نے سنا نا کسی سے کہ ہم اگر اپنی آنکھوں کو ویسے استعمال نہیں کر رہے کہ اللہ نے دی ہیں آنکھیں تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کا شکر بھی کریں، اور آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو، اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس رستے میں لگائیں. ہم الٹا اللہ کی دی ہوئی یہ سب چیزیں، حواس، اپنے جسمانی اعضاء اور ہر تمام نعمتیں، اپنی عقل کہیں اور لگا رہے ہیں. تو وہ اللہ جس نے ہمیں یہ سب دیا ہے وہ چاہے تو شام سے پہلے ہمیں معذور کر دے، ہماری بینائی چھین لے، ہماری قوت گویائی چھین لے، ہماری قوت سماعت چھین لے، نہ ہم سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ بول سکیں، نہ سوچ سکیں. وہ چاہے تو کر دے لیکن وہ نہیں کرتا. یعنی پورا دن ہم ایسے گزارتے ہیں، ویسی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے جیسی ریکوائر ہے، جیسی ہونی چاہیے، جیسی ہم سے ریکوائر ہے ایک بندے سے ایک مالک کو. ہم نہیں کرتے.
और पूरा दिन अपनी मर्जी का गुजार देते हैं। उसके बावजूद वो चाहे तो हमें रात का रिस्क ना दे, लेकिन वो रिस्क रोकता नहीं है। वो हमें उसी तरह तसलसल से चीजें अता कर रहा है ना। अल्लाह फरमाते हैं हरकत तो तुम्हारी यही है कि तुम हो नुकसान वालों में ही। तो अल्लाह का फजल ना होता तो तुम्हारी बचत ना होती, है ना। अल्लाह ताला अब हमें समझा रहे हैं इस अंदाज में कुरान में, ताकि हम समझ जाएं। सो मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह से अल्लाह ताला हमें समझाते हैं। जैसे कितनी मोहब्बत से कहते हैं ना, पेरेंटिंग की बात हम करते हैं कि पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों की तरबियत के लिए। उनसे पास बैठा जाए, उनको बात समझाई जाए। अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स डांट रहे होते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता सही से कि डांटा क्यों है, समझाया होता नहीं है जो समझाने का हक था। तो फिर डांटने का भी हक नहीं होता आपका। आप मतलब आपको चाहिए कि आप उस चीज के बारे में बैठ के आराम से प्यार से समझाएं। तो हम तो आपस में ये चीजें पूरी नहीं कर रहे, और वो रब होके हमें समझा रहा है कुरान में जगह जगह, नहीं तुम ऐसे कर लो, इसकी ये वजह है। लॉजिक्स, हर चीज खोल खोल के बताई जा रही है। सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा मानो, समझाया जा रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें ये दिया है, तुम पर फिर ये कर्म किया जा रहा है, तुम फिर ये कर रहे हो, तुम समझ जाओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो आयत हैं जिनको हमने पढ़ा अभी। और जब हमने तुमसे इकरार लिया और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया मजबूती से, और याद रखो उसे जो इसमें है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। तो सबक हमें क्या मिला है? अगर आप में से किसी के लिए कन्वीनियंट आप फील कर रहे हैं तो आप माइक ऑन करके बता दीजिए पढ़ के सबक में क्या लिखा है, वरना मैं खुद इसको रीड कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके। सो हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को, जो वादा उन्होंने रब से किया है फर्माबरदारी का, उसको पूरा करने में संजीदा हो जाएं। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो तौरात को, जो अल्लाह की किताब दी गई है, उसको मजबूती से थामें, उसमें मौजूद मज़ामीन को याद रखें। तकवा हासिल करने का रास्ता ये है कि अल्लाह की किताब की तालीमात पे अमल किया जाए, ये है तकवा। ठीक है। सिर्फ अल्लाह का रहम और उसका फजल ही हमें नुकसान से बचा सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, कुरान को मजबूती से थामने और उसके तमाम हुकूक अदा करने में मेरी मदद फरमा। अपनी जिंदगी का एहतसाब करते हैं कि इन आयात के मुताबिक हमारा क्या रवैया है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि हम भी उनमें से तो नहीं कि हमें भी चैलेंजेस दिए जाते हैं और हम थोड़े लम्हे के लिए हम रुकते हैं। जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना, जब तुम्हें कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो तुम अल्लाह को पुकारते हो, लेटे भी बैठे भी, हर जगह। और फिर जब अल्लाह ताला तुमसे उस तकलीफ को दूर कर देते हैं, बाप रे, तो तुम ऐसे भूल जाते हो जैसे तुमने अल्लाह को पुकारा ही नहीं था, है ना। ये मुझे बहुत जो है ना वो असर करती है ये स्टेटमेंट दिल पर, ये कितना सच्चा रवैया अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। तो अगर हम भी इस तरह के रवैये पर चल रहे हैं तो हमें प्लान बनाना है बेहतरी की तरफ, और इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हम कुरान और हदीस से सीखते हुए हमें नोट्स बनाने हैं, अपनी जिंदगी में लाना है और दूसरों को इसके बारे में बताना है, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है और हमसे पूछा जाएगा। ठीक है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं कुछ। जैसे खासिरीन जमा है, और खासिरीन खासिरून दोनों जमा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसका वाहिद होता है खासिर, यानी एक नुकसान उठाने वाला। ठीक है, एक वो शख्स जिसका टोटल लॉस हो रहा है, उसको खासिर कहते हैं। ओके जी, QC1 के जो 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल हैं उनमें से हमने फतह यफ्तहू की तरह पढ़ा है। रफ़ा, यरफ़उ, इरफ़ा, राफ़िउन, मरफ़ूउन, रफ़उन। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हम अगले लफ्ज कुछ देखते हैं, जैसे कि उस्कुरू। तो ये जैसे रफ़ा था उसने बुलंद किया, इसी तरह ज़करा, ज़करा है उसने याद किया। नसरा यंसुरू से ज़करा यज़कुरु उज़कुर, ज़ाकिरुन मज़कूरुन, ज़िक्रुन या ज़िक्रा। ठीक है, दोनों तरह से होता है। इसी तरह अगर हम नुकसान की बात करें और उनको अफ़ाल की फॉर्म में देखें तो खसीरा होता है, ये समिया यस्माउ की तरह। खसीरा, यखसरू। खसीरा का मतलब है उसने नुकसान उठाया, यखसरू वो नुकसान उठाता है। फिर इख्सर, खासिरुन, मखसूरुन, खुसरुन और खुसरानुन। ठीक है।
एंड आफ्टर दैट हम QC 2 के जो अफ़ाल हमने पढ़े थे कमज़ोर डबल हमजा वाले, उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ अखजना और खुजू मौजूद है। ठीक है, अखजना कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। अखजा नसर यंसुरु उनसुर से ये हमजा वाला फेल बन रहा है। अखजा या खुजू खुज, जैसे अमर या अमुरु मुर, ये हमने QC 2 में सब पढ़ा हुआ है। आखिजुन माखूजुन अखजुन। और जो है अखजा का मतलब होता है उसने लिया या उसने पकड़ा कुछ भी। ठीक है, तो ये अखजा से अखजना आ रहा था, और खुजू कहाँ से आ रहा था? यहाँ से, अमर से, खुज खुजू। इसी तरह काला, काला से काना, दोनों टेबल हमने QC 2 में प्रैक्टिस किए थे। काफ वाव नून से कमजोर फेल है ये, काना यकूनु कुन, काइनुन कोई नहीं, काउनुन। उसके बाद हम मजीद फी अफाल में से यहाँ वो कह रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो हमने पढ़ा हो। है, जैसे हमने कहा था आतई ना, हमने कहा था तवल्लई तुम, आई थिंक यही तो थे। हाँ, और इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमने मजीद फी में अभी कोर्स 3 में पढ़े नहीं है, मैं आप यहीं देख लेती हूँ कि ये कहाँ आ रहे हैं दोनों। यस, तवल्ला जो है वो इस कोर्स के सबसे लास्ट लेसन में आएगा, सबसे लास्ट लेसन QC 3 का। तो वहां आपको पता चलेगा तवल्लई तुम कैसे बन रहा है। ठीक है, और आता जो है माशाल्लाह वो 9B में आ रहा है, इसी सफ़े का आखिरी इशारा। आज हम 9B पढ़ना है, फिर 9C होगा, फिर 9D होगा। तो 9D में हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वो तभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयात 64 तक प्रैक्टिस कर ली है। अब हम चलते हैं जनाब ग्रामर की तरफ, और आज का बहुत ही दिलचस्प टेबल है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि वल्ला हम पढ़ चुके हैं। एट जी जी, बी में हमने पढ़ा है वल्ला जो है ना, तो ये उसी से है ना, वल्लई तुम। ये तवल्ला से है, ये उसका अच्छा मजीद भी तमन्ना है। है, अच्छा ये उसका फर्क है। ये ओके मजीद थैंक यू। फील है, ये उसी से मजीद अगला लेवल होगा। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। सो आइए कुरान समझते हैं। कोर्स 3 ग्रामर आमना का टेबल। और वेट वेट, यस, सो आइए हम इसको समझते हैं। ग्रामर के हिस्से में आमना अस्लामा के वजन पे आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्स 3 में हमने जो भी मजीद फी अफ़ाल पढ़े हैं उनमें से अब तक सबसे ज्यादा कुरान में हमारी जो मजीद फी मैच करते हैं ना वो अस्लामा से करते हैं सबसे ज्यादा। अब तक हमने QC 3 में अस्लामा के पैटर्न पे लफ्जों को प्रैक्टिस किया है ना। उसी से निकलने वाला ये हमजा वाला फेल है हमाना। हम इसके औजान को भी समझते हैं अभी और इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमने देखा था कि जब हमने ये कुरान समझने का आसान तरीका TPI की मदद से शुरू किया था, तो कोर्स 1 में हमने ये वाला हिस्सा जो मैं आपको कर्सर से शो कर रही हूँ, सेहतमंद अफाल का पढ़ा था, और सिर्फ 4 ग्रुप्स हमें बताए गए थे। फा आइन लाम, यानी फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा, फेल के 4 डिजाइन बताए गए थे। कुछ जबर, कुछ में जबर यहाँ होती है, कुछ में पेश यहाँ होती है, कुछ में जेर यहाँ होती है। उस बेस पर 4 डिजाइन मुतारफ कराए गए थे। हर एक डिजाइन को इस कोर्स की जुबान में बाब कहते हैं। बाब की जमा अबवाब होती है। ठीक है, और वो 4 थे फतह नसरा दरबा समिया। फतह से यफ्ताहु होता है, नसरा से यंसुरु होता है, दरबा से यदरिबु होता है, और समिया से यस्माउ होता है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस हमने QC 1 में किया। फिर जब QC 2 में हमने कदम रखा, इन्हीं चारों ग्रुप्स के अंडर आने वाले ऐसे अफाल को समझा जो कि कमजोर हैं, जिनके रूट लेटर्स में कमजोर आते हैं, या डबल हरूफ इकट्ठे आ जाते हैं, या फिर हमजा वाले आ जाते हैं। तो इनको हमने प्रैक्टिस किया। और कोर्स 1 और कोर्स 2 के ये सारे अफाल, सेहतमंद, कमजोर, यकसा वाले या हमजा वाले, ये सारे 3 हरूफ वाले थे। इनके जो बेस में ना रूट लेटर्स 3 ही थे। फिर जब हमने QC 3 शुरू किया अल्लाह की मदद से, तो हमने देखा कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए। तो QC 3, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी इंटेंशंस को हमें ठीक रखना चाहिए। अगर अरबों को ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ती, हमें इसके उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है, वो हमें ज्यादा रिवॉर्ड देगा कि हमने ज्यादा मेहनत करके कुरान को समझा है। इंशाल्लाह ताला हमसे ज्यादा राजी होगा, है ना। जो मेहनत उनको नहीं करनी पड़ रही फर्स्ट स्टेप पे, वो हमें करनी पड़ रही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। तो हमने 8 ऐसे बाब हमने QC 3 में पढ़े जो
QC 1 और 2 वाले नहीं थे। वो डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि QC 3 वाले अफाल वो अफाल हैं जिनके बेस में 3 रूट लेटर्स के साथ कुछ इजाफा भी होता है, कुछ मजीद आता है, जिसकी वजह से उन्हें मजीद फी फेल कहते हैं। यानी फा आइन लाम में कुछ ना कुछ और भी आता है। तो उनके बेस पर हमें 8 पैटर्न पढ़ाए गए, जिसमें से 5 आपको भी यहाँ नजर आ रहे हैं, पहले 5। वो 8 पढ़ने के बाद हमने फिर उनमें से, उन 8 पैटर्न्स में से निकलने वाले कुछ अफाल सीखे जो कमजोर, यकसा या हमजा वाले हो सकते हैं। तो अब तक हमने जो सीखे हैं वो हैं वल्ला, नादा, अकामा, अलका। ठीक है। और वल्ला अल्लामा के ग्रुप में से आता है, हसबा के ग्रुप से नादा आता है, असलमा के ग्रुप से अकामा, अलका आता है, और असलमा के ही ग्रुप से आमना आता है, लेकिन वो क्योंकि हमजा वाला है इसलिए उसको उन्होंने नीचे लिखा है। ठीक है वो असलमा वाला। लेकिन ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्योंकि ठीक है, इनको भी हम आगे देखते हैं। फाइन। राइट। तो आलिमा से अल्लामा, सलीमा से अस्लामा। अब हम जरा रिवाइज कर लेते हैं अपने 8 अबवाब को। ठीक है। तो क्योंकि इनके मस्दर के मुताबिक हम याद करते हैं, तो हम कहते हैं तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बहुत अहमियत है। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो तालीम का माजी था अल्लामा, मुहासबा का हासबा, इस्लाम का अस्लामा, इख्तिलाफ का इख्तलफा, इस्तिगफार का इस्तगफारा। तो ये प्रैक्टिस हम कर चुके हुए हैं पिछले लेसन्स में। फिर आखिरी 3 थे तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो, इनकलाब। और इन तीनों मसादिर से हमने देखा था कि तदब्बुर का माजी था, माजी की चाबी तदब्बरा, उसने तदब्बुर किया। ठीक है। तदारुस का तदारसा, इनकलाब का इनकलाबा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम कर चुके हैं, है ना। और इनकी मजीद डिटेल देखनी हो कि फेल से फ़ाला से क्या ताल्लुक है और कैसे इनका पैटर्न बनता है, तो फिर फ़ा आइन लाम के वजन पे हमें समझना पड़ेगा कि फ़ा आइन लाम में कहाँ तब्दीली आई तो ये मजीद फ़ी बना। जैसे फ़ा आइन लाम में यहाँ आइन एक्स्ट्रा है, फ़ा आइन लाम में यहाँ अलिफ एक्स्ट्रा है। उसके नीचे हम देखें तो फ़ा आइन लाम के शुरू में हमजा एक्स्ट्रा है। फिर फ़ा ता आइन लाम, ये फा आइन लाम में ता और हमजा एक्स्ट्रा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं इस स्लाइड से, ये हमें हेल्प करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तो आज के आते हैं काम की बात पे। आज की बात, असल बात, आज का टेबल है जी आमना, वो ईमान लाया। ठीक है। पिछले दिनों में जैसे हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, और ये अल्फाज हमने बहुत पढ़े हैं पिछले लेसन में, नुमिनु, ये सारे पढ़े हैं, वो सब यहीं से आते हैं। ठीक है। जैसे सलीमा से अस्लामा होते हैं ना, इसी तरह अमीना एक सब शुरू में जो लफ्ज शुरू होता है ना जहां से बेस, तो अमीना भी एक लफ्ज है जिसका मतलब वो है मानी भी, में भी इजाफा हो जाता है। उसका मतलब होता है वो ईमान लाया, यानी उसने अमन दिया। अमीना वो अमन में हुआ वो खुद, और आमना उसने अमन, उसकी वजह से अमन आया, ये कह सकते हैं हम। यानी उसने अमन दिया या वो अमन या ईमान लाया। तो ये स्लाइड आमतौर पर आखिर में ही होती है इस तरह की, लेकिन मैं जानबूझ के क्लास से पहले मैंने इसको यहाँ पर मैं लेकर आई ताकि हम अपनी कन्फ्यूजन्स को यहीं थोड़ा सा दूर कर लें। तो होता क्या है जनाब, जब हम बात करते हैं कि ये इस कौन से ग्रुप से है, इसका बाब क्या है, मजीद फी के 8 अबवाब में से असलमा इसका बाब है, ये बात तो हमने कर दी। अब उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला, सबसे पहले माजी की चाबी देखते हैं, वो है असलमा। हमने पढ़ा था ना, असलमा उसने फर्माबरदारी की, युस्लिमु वो फर्माबरदारी करता है, अस्लिम तो फर्माबरदारी कर, मुस्लिमुन फर्माबरदारी करने वाला, मुस्लमुन जिसकी फर्माबरदारी की जाए, इस्लामुन फर्माबरदारी करना। अब हम देखते हैं मैच कहाँ कर रहे हैं और कहाँ फर्क आ रहा है। तो असलमा जैसा असल में लफ्ज क्या था, असल में लफ्ज था अमना। समझ आ रहा है? असल में लफ्ज है अमना। सो ये बेसिकली दोनों हमजा हैं। ठीक है। और दो हमजा असल में असलमा अमना बनता है। ठीक है। तो एक के ऊपर अगर जबर आ रहा है और एक पे जज्म आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों हमजा है और एक साथ हैं, तो आप इनको अलग अलग ना पढ़ें। और वैसे भी अलिफ और जबर की आवाज आ की होती है, तो आप इसको इकट्ठा करके ऊपर खड़ी जबर कर दें। 2 जबर खड़ी जबर के बराबर होते हैं ना, उनको इकट्ठा किया जाए। 2 जबर, 1 जबर प्लस
जबर प्लस जबर इज इक्वल टू खड़ी जबर। तो अलिफ को इकट्ठा करके उन्हें खड़ी जबर दे दिया, इसलिए वो आमना बन गया। ठीक है, असल में ये अमना है तो आमना बन गया। आई थिंक इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम मुदारे में जाएं तो हमारे पास था युस्लिमु। तो अल्लाह के करम से हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि युमिनु सेम पैटर्न पर आ रहा है, युस्लिमु युमिनु। तीसरे नंबर पर आए तो बनता है जी अस्लिम। यहां पर भी अगर हम इसको अमिन देखें, जैसे हमने ये शुरू में बात की है कि दो, असल में दो अ, हमजा हैं जो मिलकर खड़ी जबर दे रहे हैं और एक ही नजर आ रहे हैं, असल में दो हैं। ठीक है, सो इसी तरह यहाँ पे भी अमिन बनता है, अस्लिम अमिन। अब तो आवाज मिल रही है ना, लेकिन क्योंकि हमको हम इकट्ठा कर रहे हैं दोनों हमजा को, इसलिए हम आमिन बोल रहे हैं। तो कोई इतनी कंफ्यूजन यहाँ भी नहीं है। उसके बाद बनता है मुस्लिमुन मुमिनुन, सेम सेम आवाज। मुस्लमुन मुमनुन, सेम आवाज। और इस्लामुन ईमानुन। तो आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज का टेबल बहुत आसान है। हमजा वाला वैसे भी कमजोर अफाल की निस्बत हमजा वाले टेबल समझना ज्यादा आसान होते हैं। तब्दीली कहीं ना कहीं आती है सेहतमंद से, लेकिन ज्यादातर चीजें सेहतमंद से मिल रही होती हैं। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने, अब हमारी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो गई है ना, तो अब टेबल पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि असलामा से अमना और फिर अमना से आमना का सफर तो तय हो गया। अब उसके टेबल कैसे बना? आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए, आमन था तुम ईमान लाए, आमन तु मैं ईमान लाया, आमन तुम सब ईमान लाए। एक आमना में नून था और एक माजी के का फॉर्मूला है कि ना लगाओ, एक वो नून है, तो दो नून जब मिले तो शाद आ गया। नथिंग इज लाइक, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट है ही नहीं। आमना आमनू आमंता आमंतु आमंतुम आमन्ना, वेरी सिंपल, है ना? तो कितनी खुशी होती है ना जब कंफ्यूजन के बगैर चीजें खुद ही सॉर्ट होती जाएं। हल आमना अगर सवाल किया जाए, ठीक है, क्या वो ईमान लाया, तो जवाब होगा नाम आमना, जी हाँ वो ईमान लाया। हल आमनू, क्या वो सब ईमान लाए, नाम आमनू, जी हाँ वो सब ईमान लाए। हल आमनता, क्या तुम ईमान लाए, नाम आमन तो, जी हाँ मैं ईमान लाया। हल आमन तुम, क्या तुम सब ईमान लाए, नाम आमन ना, जी हाँ हम ईमान लाए। इसी तरह हल आमना बिल्लाही, क्या वो ईमान लाया अल्लाह पर। देखिए अब यहाँ पे बी आ रहा है, बी का हम कहते हैं अल्लाह के साथ, लेकिन उर्दू वाले कहते हैं, आप तुम कहोगे क्या वो अल्लाह के साथ ईमान लाया, तो तुम्हारी उर्दू गलत है। अरबों के नजदीक यहाँ पे बी आता है प्रपोजिशन हर्फ, और उर्दू वालों के नजदीक पर आता है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, चार बातें हरफ जर की, कि जुबान तब्दील होने से हुरूफ का इस्तेमाल में तब्दीली आ जाती है जुमले की सही सेंस बनाने के लिए उस जुबान में। तो उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्या वो ईमान लाया अल्लाह पर, नाम आमन बिल्लाही, जी हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाया। हल आमनु बिल्लाही, क्या वो सब अल्लाह पे ईमान लाए, नाम आमनु बिल्लाही। हल आमन बिल्लाही, क्या तुम अल्लाह पे ईमान लाए, तो आप कहेंगे नाम आमन तो बिल्लाही, जी हाँ मैं अल्लाह पे ईमान लाया। हल आमन तुम बिल्लाही, नाम आमन्ना बिल्लाही, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं मुदारे पे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे युस्लिमु होता है, युस्लिमु, उसी तरह युमिनु। सो युमिनु वो ईमान लाता है, वो ईमान लाएगा, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु तुम ईमान लाते हो। अब सीक्वेंस में तो लगता है यहाँ भी हम उमिनु पढ़ें, है ना, होता ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि जब वो कह रहे हैं उसके साथ, इस हमजा के साथ यहाँ पर दूसरा हमजा साथ ही आ रहा है, तो आप उसको सिंपल करने के लिए एक हमजा पढ़ो, साथ वाले दूसरे को आप एक को खत्म करना पड़ेगा। तो फिर हम वो कह रहे हैं वाव को, आप को जो है वो सिंपल वाव पढ़ लें। तो आप इसको उ मीनू नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऊ मीनू पढ़ेंगे, यानी पहले वाला हमजा पढ़ा जाएगा, दूसरे वाला वाव पढ़ा जाएगा। तो हम उ मीनू नहीं बल्कि ऊ मीनू पढ़ेंगे, झटके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह तु मीनू ना, आप सब ईमान लाते हो, नु मीनू हम ईमान लाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी तरह सवालात आ जाते हैं। हल यू मीनू, क्या वो ईमान लाता है, नाम यू मीनू, हल यू मीनू ना, नाम यू मीनू ना, हल तू मीनू, नाम ऊ मीनू, हल तू मीनू ना, नाम नु मीनू। हल यू मीनू बिल आखिरा, क्या वो आखिरत पर ईमान रखता है या रखेगा, नाम यू मीनू बिल आखिरा, जी हाँ वो ईमान रखता है आखिरत पर। हल यू मीनू ना बिल आखिरा, नाम यू मीनू ना बिल आखिरा।
हल तुमिनु बिल आखिरा, नाम उमिनु बिल आखिरा। हल तुमिनुना बिल आखिरा, नाम नुमिनु बिल आखिरा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अमर की बात हम करते हैं तो अस्लमा, माजी से, ये तो वही रूल है जो पहले चलता आ रहा है कि आपने आखिरी हर्फ को जज्म देनी है और सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे जेर करनी है। तो ये बहुत आम अस्लामा में हमने सीखा था और भी बहुत से टेबल्स में। तो अस्लिम विल बी द अमर वाहिद, ठीक है। इसी तरह आमना से बना आमिन, अस्लामा से अस्लिम, आमना से आमिन। तो इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसी तरह की समझने में। आमिन तू ईमान ला, आमीनू तुम सब ईमान लाओ, ला तुमिन तू मत ईमान ला, ला तुमिनू तुम सब मत ईमान लाओ। आमिन आमीनू, ला तुमिन ला तुमिनू, ठीक है। आमिन तो ईमान ला तो हम क्या कहेंगे, मीनू, मैं ईमान लाऊंगा, ओके ओके मैं ईमान लाऊंगा, मैं ईमान लाता हूँ। आमीनू तुम सब ईमान लाओ तो हम कहेंगे नु मीनू, हम ईमान लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसी तरह जैसे अस्लमा से मुस्लिमुन मुस्लमुन बना था, तो यहाँ बन रहा है मुमिनुन मुमनुन। और अस्लमा से इस्लामुन, और इसी तरह आमना से ईमानुन। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और ये देखें, मुमिनुन ईमान लाने वाला, मुमनुन और जिस पर ईमान लाया जाए, और ईमान ईमान लाना। तो हल अंत मुमिन, क्या तुम वो हो, ईमान लाने वाले हो। नाम अना मुमिन, जी हाँ मैं ईमान लाने वाला हूँ, ठीक है। हल अंतुम मुमिनून, क्या आप सब ईमान लाने वाले हो। नाम नहनु मुमिनून, जी हाँ हम सब ईमान लाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मोनस कैसे बनता है, तो वही सिंपल रूल हमारा जो चल रहा था वही चलेगा आगे भी। और वो क्या है, वो ये है कि आमना से मोनस हुआ आमनत, और युमिनु से मोनस हुआ तुमिनु। यानी हमेशा मुदारे में जो तीसरा लफ्ज होता है वही सेम उठाकर मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और 6 चाबियां भी नजर आ रही हैं हमें, मादी की चाबी, मुदारी की चाबी, अमर की चाबी, और फिर आखिरी 3 चाबियां, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको दोहरा लेते हैं, अगर आपके लिए मुमकिन है माइक ऑन करना तो आप कर लीजिए, एनी ऑफ यू, कि इसकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाए। जी प्लीज। आमना युमिनु आमिन मुमिनुन मुमिनुन ईमान। ईमान। वेरी गुड। और आप में से कोई कंप्लीट टेबल पढ़ना चाहेगा अरबी में। जी मैं पढ़ देती हूँ। जी सिस्टर सुमेरा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमना आमनु आमंत आमंतु आमंतुम आमन्ना आमनत युमिन युमिनूना तुमिनु उ उमिनु। इसमें वाव पढ़ना है हमने ना, तो ये हो बिल्कुल। जाएगा उमिनु। तुमिनूना नुमिनु तुमिन तुमिनु। फिर अमर आ जाएगा आमिन आमिनू ला तुमिन ला तुमिनू। और फिर हमारे इसमें फाइल आ जाएगा मोमिन मोमन। मोमन पढ़ेंगे मैम। जी जी पढ़ेंगे बिल्कुल, बल्कि इसका तर्जमा शायद मिस्टेकनली नहीं आया, इसका तर्जमा भी है जिस पर ईमान लाया जाए, तो ये बिल्कुल आएगा। मोमन जी। मोमिन मोमन ईमानुन या मोमिनुन मोमनुन ईमानुन। परफेक्ट माशाल्लाह। बस एक बात आपने ना जेहन में बिठा लेनी है, वो ये कि जब भी हम माजी मुदारे पढ़ते हैं ना, आम जो मुदारे का टेबल है उसके आखिर में जज्म नहीं होती। तो ये कभी कभी होता है, हम फ्लो फ्लो में पढ़ते हुए, जैसे अभी आपने युमिन पढ़ दिया था पहले, तो वो जेहन में रखिएगा कि एक पॉइंट जेहन में होगा ना तो आपको याद करने में रखने में आसानी होगी। युमिन कभी भी नहीं होगा, तुमिन कभी भी नहीं होगा, बल्कि युमिनु, कोई ना कोई जबर जेर पेश में से कोई हरकत होगी। और जैसे आपने कहा लास्ट में, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि इसम फाइल, इसम मफूल, इसम जो और जो मस्तर हैं उनके आखिर में तनवीन होती है। तो हम मुमिनुन मुमनुन और ईमानुन पढ़ते हैं। परफेक्टली राइट। और ये हमारी 6 चाबियां, इनको हम देख लेते हैं। आमना, वो ईमान लाया। युमिनु, वो ईमान लाता है। आमिन, तो ईमान ला। मुमिनुन, ईमान लाने वाला। मुमनुन, जिस पर ईमान लाया जाए। आई डोंट नो यहाँ मेंशन क्यों नहीं हुआ, इवन बुक में मेंशन भी है, हम कर लेंगे उसको कंसिडर, नो वरीज। ईमानुन, ईमान लाना, जो बड़ी फेमिलियर है इन अल्फाज के साथ। मोमिन और ईमान, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मोमन आई थिंक हम लोग आमतौर पे नहीं यूज करते कहीं भी। और ये जो आमना और यूमिनु और आमीन, और ये अल्फाज कुरान में बहुत जगहों पे हम देखते हैं।
تو اسی طرح اگر ہم ورک بک کی بات کریں تو اگر ہم کہیں کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو سب سے پہلے تو ہم ایمان لائے یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، پہلی بات یہ ذہن میں لانی ہے۔ کون ایمان لائے؟ ہم، تو اس کا سب سے پہلے اشارہ کریں گے تو ہمیں ٹرانسلیشن میں آسانی ہوگی۔ یہ ہے ٹی پی آئی کا فائدہ۔ ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ آمنا، آمنا پڑھا تھا بالکل۔ آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنا آمنتم، باللہ و آمنا، رسولہ ایگزیکٹلی وبالرسول آمنا باللہ ورسولہ، بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر اردو ترجمہ کریں، کلن آمنا باللہ، سب کیا ترجمہ ایمان ہوگا؟ لائے، سب ایمان لائے ہر اللہ ایک پر۔ ایمان لائے اللہ پر۔ ہاں، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، بالکل صحیح ہے، استغفر بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ہم جی ہاں میں نعم سے جواب دیں، ہل تؤمنون بالیوم الآخر، کیا تم سب ایمان لاتے ہو آخرت کے دن پر؟ نعم نعم نؤمن نؤمن بالیوم بالآخر۔ بالیوم بالیوم الآخر۔ الآخر، بالکل صحیح، پرفیکٹ، نعم نؤمن بالیوم الآخر، پرفیکٹلی فائن۔ آگے چلتے ہیں اور یہ ہمارا ٹیبل بنتا ہے اسلامہ سے انفاقہ کا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ انفاقہ، ٹھیک ہے، انفاقہ کا ٹیبل کون بنانے کی کوشش کرے گا؟ یہ بیسیکلی اسلامہ جیسے ہی ہے نا، اور انفاقہ کیونکہ صحت مند ہے تو آپ اسلامہ کو ذہن میں رکھ کے بنا سکتے ہیں۔ اینی آف یو پڑھنا چاہے گا کوئی؟ جی سسٹر سمیرا یا میم، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ انفاقہ ہوتا ہے اس نے خرچ کیا۔ اچھا میں پڑھتی ہوں۔ انفقا، انفقو، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا، انفقت، ينفقو، ينفقون، تنفقو، انفقو، تنفقون، ننفقو، تنفقو، انفق، انفقو، لا تنفق، لا تنفقو، منفقن، منفقن، انفاق۔ انفاقن، پرفیکٹلی فائن۔ اور یہ ہے جو انفاقہ مطلب اس نے خرچ کیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسلامہ سے یہ ٹیبل بنانا آ گیا ہے۔ اور اور ہمیں بہت سارے کوڈ وہ کہتے ہیں، آپ یہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ یہ کتاب میں پڑھتے ہوئے آپ کو اگر یہ شارٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ والے ٹیبل ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ خیر، تو ابھی ہم یہ والا اس میں سے پڑھ رہے تھے نا، اسلامہ، حمزہ سین والا، رائٹ، اس میں سے آمنہ بنتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 14 سیشنز اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے مکمل کیے ہیں، اور ہم نے صفحہ نمبر 9 قرآن کا وہ ہمارا آج نصف ہو چکا ہے، اور ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 64 تک سٹڈی کر لی ہیں۔ سو 1 سے 64 کی جرنی بڑی خوبصورت ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ان ایک ایک لفظ کو یاد کریں، اور جس لفظ میں کنفیوژن ہے اس کو نوٹ کریں، اور پھر وہ ڈسکس کریں کہ یہ کنفیوز کر رہا ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یا یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے تاکہ وہ کلیئر ہوں، اور باقی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا اسی کی بیس پہ ہمیں آسان ہوگا، کیونکہ انہی چند صفحوں پر ہم نے سارے رولز گرامر کے سمجھے ہیں۔ انہی پہ اگر ہم پریکٹس کر لیں تو آگے والی چیزیں اتنی آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید فی افعال کے 8 پیٹرن ہم نے پڑھے ہیں، جیسے QC1 میں 4 پڑھے تھے، ثلاثی مجرد کے ٹرائی لٹرل وربس تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کے 8 ہیں۔ انہی میں سے نکلنے والے اب تک ہم نے 5 ایسے افعال بھی پڑھے ہیں جو انہی 8 میں سے نکلے ہیں، انہی 8 میں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اپنی کسی نہ کسی خاصیت کی وجہ سے ان کی آوازیں کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں الگ سے ان میں محنت کر کے انہیں سمجھنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ کمزور، جیسے کہ ڈبل حروف والے، جیسے کہ حمزہ والے۔ تو ولہ، نادا، اقامہ، القا اور آمنا آج مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو پاک ہے، پرفیکٹ ہے اللہ، اور تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق معبود، اور ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے، ہمارے سب پیاروں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری فیملی سے، ہمارے دوست احباب سے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم پہ اپنا کرم فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ ماشاء اللہ ہو گیا ہمارا آج کا. تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اپنا خیال ہاں، رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.